में लेके आए। उन्होंने रेकी को श्री श्याम प्रवीण जी और श्री श्रीमती श्यामला जी को सिखाया था। उन्होंने रेकी का प्रथम शक्तिपात उन्होंने रेकी का दिया था। और रेकी धीरे धीरे निरंतर विकास कर रही है और रेकी के अनेकों सेंटर खुल चुके हैं भारत में भी और विदेशों में भी रेकी सिखाई जाती है। रेकी को 3 चरण, डॉक्टर मिकाओ उसुई जी ने रेकी को 3 चरणों में विभाजित किया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में रेकी में चक्रों के ऊपर सिखाए। प्रथम भाग में रेकी का शक्तिपात दिया जाता है और उसमें 24 पार्ट हीलिंग के बारे में बताया, 24 अंगों पे हीलिंग की जाती है और रेकी में चक्रों पे भी कार्य किया जाता है और 7 चक्रों पे काम करके रेकी की ऊर्जा भेजी जाती है और हाथों पे भी 11 छोटे माइनर चक्र होते हैं, उनको भी खोला जाता है और फिर रेकी पे काम किया जाता है और रेकी से फिर रेकी ऊर्जा रेकी मास्टर भेजते हैं, जिसको भी रेकी दी जाती है उसका शक्तिपात किया जाता है। रेकी का शक्तिपात फोटो के भी माध्यम से भी हो सकता है और सामने भी किया जा सकता है रेकी का शक्तिपात। और रेकी के लिए 7 चक्रों का बैलेंस करना और इसमें 3 शरीर को मुख्यतः सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, तीनों शरीरों के ऊपर कार्य किया जाता है और रेकी में आभा मंडल के ऊपर भी कार्य किया जाता है। इससे आभा मंडल का विस्तार होता है और जो आभा मंडल में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको रेकी के माध्यम से निकाला जाता है और रेकी का मतलब शक्तिपात के द्वारा फिर रेकी का संचार होता है। रेकी का पता कैसे लगता है, जब मतलब रेकी को शक्तिपात दिया जाता है तब रेकी में एक झंझनाहट सी महसूस होती है हाथों में और गर्मी उत्पन्न होती है और साथ में खिंचाव सा महसूस होती है। ये सब उत्पन्न होने से ये समझा जाता है कि रेकी का संचार हो रहा है हाथों में और रेकी का मतलब रेकी उस व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। ये रेकी को पहचानने की कुछ छोटी सी एक तकनीक है जो रेकी के बारे में बताई जाती है और इसमें रेकी को पहचानने की दूसरी हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर लेके जाएंगे और धीरे धीरे हम हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे हाथों को पास लेते आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करते करते हाथों को बिल्कुल पास में हमें लेके आना है। धीरे धीरे पास में आने से हाथों में खिंचाव महसूस होएगा या चुभन महसूस होएगी या हमें गर्माहट महसूस होएगी। और जो व्यक्ति ध्यान करता है या ध्यान या किसी भी श्वसन क्रिया या योग या प्राणायाम भी करते हैं वो रेकी तो हमें थोड़ा जल्दी अनुभूति होती है रेकी की ऊर्जा की और जो भी सकारात्मक ऊर्जा होती है उसकी जल्दी अनुभव होने लग जाता है। हमारा शरीर के चारों ओर एक आभा मंडल होता है, वो 3 से 8 इंच का होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। वो हमारे ऋषि मुनि अपनी दिव्य दृष्टि से उस को देख सकते थे पहले। और रेकी हमारे प्राचीन काल में भी रेकी का विस्तार था। रेकी को भारत में दूसरे नाम से जाना जाता है, उसे स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता है और यह आभा मंडल पे कार्य किया जाता है। रेकी में ध्यान भी करवाया जाता है, ध्यान के माध्यम से भी उसकी ऊर्जा अच्छी की जाती है। और रेकी में एक ध्यान की भी प्रक्रिया होती है जो प्रतिदिन हर व्यक्ति को करनी होती है। जब प्रथम लेवल का शक्तिपात देने के बाद हम उसके 24 पार्टों के हीलिंग करने के लिए हम एक वीडियो देते हैं, उसके माध्यम से वो हीलिंग करते हैं जो मतलब लगातार कम से कम 1 घंटे तक उसको करना पड़ता है। उसके बाद हमारे अंदर एक ऊर्जा का उत्पन्न प्रभाव होता है और वो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करते और हमें महसूस होने कुछ समय बाद 21 दिन बाद हमें महसूस होने लग जाते अपने हाथों में भी रेकी ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा हमेशा प्रवाहित हो रही है, हमारे शरीर में पहुंच रही है। और ये अब हम आपको 24 पार्ट अंगों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आंखों पे हाथ रखा जाता है, फिर कानों पे, फिर चेहरे पे, फिर हाथों पे, फिर हृदय पे और फिर 7 चक्रों पे भी रखा जाता है और फिर घुटनों पे
और फिर थाइज पे, और फिर हमारे सबसे नीचे वाले हाथों के, मतलब सबसे नीचे जो तलवे होते हैं उसके ऊपर भी काम होता है। इस प्रकार ये 24 पार्ट अंगों को हीलिंग दी जाती है, और जिससे मतलब हमारे शरीर के एक एक चक्कर खुल जाते हैं और जागृत हो जाते हैं। और रेकी के प्रथम लेवल में हम स्वयं का उपचार कर सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति का नहीं कर सकते। इसके लिए हमें स्वयं का हम अपना उपचार कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को हम रेकी हीलिंग नहीं दे सकते। और सेकंड लेवल डिग्री में किसी अन्य व्यक्ति का हम सेकंड लेवल में भी हम सिंबल्स सीखते हैं और सिंबलों के ऊपर हम कार्य करते हैं और हमें उसमें सिंबल सिखाए जाते हैं। और थर्ड लेवल में हमें 3 सिंबल प्रमुख सिखाए जाते हैं। उन सिंबलों के माध्यम से एक सिंबल तो डिस्टेंसिंग का होता है और एक मतलब सिंबल फर्स्ट का होता है जो चोकरे सिंबल बोलते हैं। उसको मतलब हम कभी आपको बना के भी बताएंगे अगली नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो हो, उसमें आपको हम एकदम फेस टू फेस आपको बनाना भी सिखाएंगे। और उसके बाद उसमें मतलब थर्ड सेकंड में भी एक संतुलन का सिंबल सिखाया जाता है जिससे ऊर्जा बैलेंस होती है, और ऊर्जा को बैलेंस करने वाला भी एक सिंबल होता है। और थर्ड में डिस्टेंस का सिखाया जाता है जिससे हम दूर बैठे हुए व्यक्ति की भी हीलिंग कर सकते हैं, उसका संपर्क साध सकते हैं, किस तरह से हम संपर्क बनाते हैं ये सिखाया जाता है। और उससे कनेक्ट होके हम उसकी फ़ोटो के माध्यम से उसका शक्तिपात दे सकते हैं, उसका शक्तिपात कर सकते हैं, उसको मतलब शक्तिपात फोटो के माध्यम दूर बैठे व्यक्ति का भी हम शक्तिपात करके उसे रेकी हीलिंग हम भेज सकते हैं, उसके स्वास्थ्य की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके मतलब चक्रों पे काम किया जाता है, उसके आभा मंडल का एक एक जॉइंट को खोला जाता है रेकी में। और ये रेकी के 3 पार्ट थे। आजकल रेकी में 2 पार्ट एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं। आधुनिक युग में रेकी का विस्तार हुआ, जैसे जैसे विस्तार हुआ वहाँ रेकी को बढ़ाया गया। और रेकी में आगे आने वाले हमारे प्रोफेसर डॉक्टर स्मिता शर्मा एवं डॉक्टर NK शर्मा जी ने उन्होंने अनेक सिंबल बनाए और उन्हें उन सिंबलों के माध्यम से हमें रेकी सिखाई है। और आगे आने वाले मतलब उन्होंने बहुत से ऐसे टॉपिक दिए हैं। रेकी मास्टर, रेकी सेकेंड, रेकी थर्ड और रेकी ग्रैंड मास्टर तक सिखाया जाता है। इसमें क्रिस्टल के ऊपर भी सिखाया जाता है, क्रिस्टल का उपयोग करना। हम आपको क्रिस्टल दिखाते हैं अभी जो हमने पहन रखे हैं। ये क्रिस्टल की माला होती है। इसको हम चार्ज करके प्रतिदिन पहनते हैं। और ये 2 क्रिस्टल के अपने ब्रेसलेट पहन रखे हैं हाथों में, इसको भी हम चार्ज करके हम प्रतिदिन पहनते हैं। और रेकी में हम पानी को भी चार्ज करके हम पी सकते हैं। सुबह का प्रथम पानी होते हैं उसको हम रेकी प्रथम लेवल सीखने के बाद भी हम उस पानी को हम चार्ज करके हम पानी पिया जाता है। वो हम अपने पूरे परिवार का सुख और समृद्धि के लिए भी रेकी का उपयोग करते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी के अलावा भी रेकी का आध्यात्मिक स्तर पर भी सिखाया जाता है। और साथ में रेकी के बीमारियों के अलावा हमारे जो भी अन्य प्रॉब्लम अन्य समस्या होते हैं, जैसे परिवार में जैसे किसी प्रकार व्यापार के संबंधित और प्रेम भाव बढ़ाने के लिए भी रेकी सिखाई जाती है, जिससे हमारे किसी भी रिलेशनशिप को भी रेकी में अच्छा करने के लिए भी रेकी दी जाती है। और रेकी बीमारियों को भी दूर करने में सहायक होती है। और रेकी का वैसे लेवल बहुत ही विस्तृत है, इसलिए जितना योग का विस्तार है उतना ही रेकी का विस्तार है। और रेकी और योग में बहुत समानताएं हैं। रेकी में भी चक्रों पे कार्य किया जाता है और उस पे भी योग में भी चक्रों पे होता है। रेकी में भी सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर पर किया जाता है। और रेकी में भी इन्हीं चीज़ों पे कार्य होता है। और साथ में समान, व्यान, उदान, प्राण, अपान, ये सब पांचों ये भी रेकी में बताए जाते हैं। और रेकी पे एक एक शरीर को बारीकी से समझा जाता है, रेकी पे बारीकी से कार्य किया जाता है। और रेकी के हमें प्रतिदिन हम अभ्यास करने से ही हमें निरंतर रेकी का अभ्यास करने से हमें और बहुत सी जानकारियाँ मिलती है। ओम नमस्कार जी, धन्य जी। मैं रितुपुरी रेकी मास्टर आपको कुछ